हार से परेशान उद्धव ठाकरे और उनके खास संजय राउत जो कर रहे हैं उससे सब चौंक गए हैं। कांग्रेस भी हैरान है कि अचानक उद्धव सेना कैसे बदल सकती है। दर्शकों, उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाने की वजह से जनता ने उनके साथ क्या किया है। ऐसे में अब वो हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की चिंता इस बात से बढ़ गई है कि राहुल गांधी वीर सावरकर पर निशाना साध रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब संजय राउत जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। दर्शकों, संजय राउत अब ये कह रहे हैं कि सबसे पहले पीएम मोदी को अजित पवार को गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। इसके साथ ही हिंदुत्व पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत ये दिखा रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या उद्धव सेना ये चाहती है कि अजित पवार की जगह उनकी पार्टी एनडीए में शामिल हो। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे उद्धव सेना ने अचानक सबको चौंका दिया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र में करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे अब मंथन कर रहे हैं कि फिर से कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करें। उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए बेचैन है। वहीं संजय राउत भी पलटी मारते दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे संजय राउत उद्धव ठाकरे के सामने झुक गए हैं। संजय राउत ने भी अब हार मान ली है। दर्शकों, महाराष्ट्र के भीतर महाविकास अघाड़ी के बीच हताशा चरम पर है। दर्शकों, समझने की बात यह है कि महाविकास अघाड़ी को जिस तरह से महाहार मिली है उसके बाद से ही महाविकास अघाड़ी के बीच सर फुटौल जारी है। महाविकास अघाड़ी के लोगों को लग रहा है कि साथ में तो कोई फायदा हुआ ही नहीं है, लेकिन चलो अब अलग ही लड़कर देख लिया जाए। दर्शकों, समझने की बात यह भी है कि जिस तरह से महाविकास अघाड़ी को महाराष्ट्र की जनता ने नकारा है उससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी का हाल बुरा होने वाला है और वो ताश के महल की तरह बिखरने वाला है। दरअसल हार से परेशान उद्धव गुट के नेता अब कांग्रेस से नाता तोड़ने के लिए माहौल बना रहे हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने से उनकी हिंदुत्व की छवि खराब हो गई है और लोग अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना मान रहे हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे ही बाला साहब ठाकरे की विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता कांग्रेस से अलग होने के लिए कह रहे थे, लेकिन संजय राउत चाहते थे कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन जारी रहे, क्योंकि संजय राउत जानते हैं कि अब उद्धव ठाकरे अकेले उन्हें राज्यसभा नहीं भेज सकते हैं। लेकिन अब संजय राउत ने भी मान लिया है कि कांग्रेस से अलग होने में ही भलाई है, क्योंकि पार्टी ही नहीं बचेगी तो गठबंधन का क्या मतलब। ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राज्य के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में दरारें स्पष्ट दिखने लगी है। पहले समाजवादी पार्टी ने एमवीए से नाता तोड़ लिया और अब उद्धव सेना भी आगामी चुनाव अकेले लड़ने पर विचार कर रही है। आगामी बीएमसी और महाराष्ट्र के अन्य स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने संकेत दिया है कि पार्टी इन चुनाव में अकेले उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी के सहयोगी दलों ने अभी तक इन चुनावों को साथ मिलकर लड़ने का कोई निर्णय नहीं लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक संजय राउत ने कहा कि अब तक कोई भी स्थानीय निकाय चुनाव गठबंधन में नहीं लड़ा गया है। यहां तक कि जब कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना बीजेपी के बीच गठबंधन था तब भी चुनाव अकेले लड़े गए थे। ये अलग तरह के चुनाव होते हैं जिनमें अकेले उतरकर स्थानीय कैडर को मजबूत करना चाहिए और बाद में इसका इस्तेमाल लोकसभा और विधानसभा चुनाव में करना चाहिए। वहीं संजय राउत के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने इसे हताशा करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर शिवसेना यूबीटी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहती है तो ये उनका फैसला है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन राउत का ये स्पष्ट रुख दिखाता है कि शिवसेना यूबीटी अकेले जाना चाहती है। इस बीच दिल्ली में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच बैठक के बाद राज्य की राजनीति में नई अटकलें शुरू हो गई हैं। इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत ने कहा कि अजित पवार के साथ हाथ मिलाना मतलब बीजेपी के साथ गठबंधन करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं शरद पवार को अच्छी तरह से जानता हूं, वो कभी भी अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से समझौता नहीं करेंगे। दर्शकों, महाविकास अघाड़ी गठबंधन में अब एक दूसरे को ही आंख दिखाने का दौर शुरू हो गया है। एक हार से उद्धव ठाकरे गुट की नींद गायब हो गई है। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नवनीत राणा को जेल भेजने वाले उद्धव ठाकरे और उनके बेटे
आज हिंदुत्व पर ज्ञान दे रहे हैं। कांग्रेस के साथ जाकर बाला साहब ठाकरे की विचारों की पोटली मुंबई के समंदर में बहाने वाले लोग हार के बाद पलटी मारते दिख रहे हैं। दर्शकों, उद्धव गुट के नेता अब न घर के रहे हैं और न ही घाट के। सत्ता की लालच में उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ दिया था। बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर मुझे कांग्रेस के साथ जाना पड़े तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन उनके बेटे ने कांग्रेस के साथ ही दुकान खोल लिया है। लेकिन राज्य की जनता ने बता दिया कि वो उनकी उस दुकान को चलाने ही नहीं देंगे जिसके खिलाफ बाला साहब ठाकरे थे। ऐसे में अब उन्हें बात समझ आ गई है और अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। दर्शकों, महायुति ने महाराष्ट्र के भीतर सरकार बना ली है। दर्शकों, महायुति ने विकास और हिंदुत्व का जिस तरह से समावेश किया है, उसने महाविकास अघाड़ी को हवा में उड़ा दिया। दर्शकों, उद्धव ठाकरे का वो दृश्य कौन भूल सकता है जब वो एक खास धर्म के लोगों के सामने याचक बन गए थे। तभी जनता को इस बात का संदेह हो गया था कि उद्धव ठाकरे अब हिंदुत्व को त्याग चुके हैं। बाला साहब ठाकरे तो खुलकर हिंदुत्व की राजनीति करते थे, लेकिन उनके बेटे उद्धव ठाकरे कांग्रेस के सामने ही याचक बने खड़े थे। लेकिन अब जब जनता ने उद्धव ठाकरे को नकार दिया तो उनको जोश चढ़ा है कि वो हिंदुत्व के सबसे बड़े पैरोकार बन जाएं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि अब हार के बाद ठाकरे परिवार ने सबसे बड़ा यू टर्न ले लिया है। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनने के बाद भी महाविकास अघाड़ी के घटक दल सत्ताधारी पार्टी पर हमलावर हैं। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने हिंदुत्व के मसले पर बीजेपी को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी सिर्फ वोट बैंक के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के नकली हिंदुत्व, बीजेपी की चुनावी हिंदुत्व को उजागर किया। रेलवे ने दादर मंदिर को दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि हिंदुओं का इस्तेमाल बीजेपी सिर्फ वोट के लिए करती है। बीजेपी शासित राज्यों में हिंदू अधिक खतरे में है। इतनी हिम्मत है तो बांग्लादेश जाकर दिखाओ। हमने बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व को एक्सपोज किया है। मुंबई के भ्रष्टाचार पर अगर कोई बात करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके कुछ नेताओं को सरकार में ना लें। दर्शकों, महाराष्ट्र में दादर रेलवे स्टेशन के पास बने हनुमान मंदिर को लेकर राज्य की सियासत गर्म है। मुंबई में 80 साल पुराना हनुमान मंदिर नहीं गिराया जाएगा। मध्य रेलवे की तरफ से दादर स्थित हनुमान मंदिर को गिराने की नोटिस जाने के मुद्दे पर मध्य रेलवे ने यू टर्न ले लिया है। रेलवे के फैसले के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को निशाने पर लिया था और पूछा था कि ये कैसा हिंदुत्व है। इसके बाद बीजेपी की तरफ से पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने मध्य रेलवे से अपील की थी कि वो अपनी नोटिस पर पुनर्विचार करें। इस मुद्दे पर हाई वोल्टेज पॉलिटिक्स देखने को मिली। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने दादर स्थित हनुमान मंदिर का दौरा किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने दादर हनुमान मंदिर पहुंचकर महापूजा की। वहीं आदित्य ठाकरे के दादर हनुमान मंदिर की महाआरती में शामिल होने पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि देश में महाआरती की शुरुआत शिवसेना ने की थी। संजय राउत ने कहा कि ये जो महाआरती है ये सबसे पहले देश में शिवसेना ने शुरू की। आदित्य ठाकरे जी और शिवसैनिक महाआरती के लिए आए हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। किसी के लिए ये नई बात भले ही होगी, लेकिन हमारे लिए नहीं। दर्शकों, मंदिर को लेकर रेलवे ने नोटिस भेजा था, लेकिन बीजेपी के हरकत में आने के बाद रेलवे ने अपने फैसले पर रोक लगा दी है। बीजेपी के नेता भी हैरान है कि रेलवे ने ये आदेश क्यों जारी किया। लेकिन हार के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत बोल रहे हैं, उससे ये साफ है कि अब वो हिंदुत्व की ताकत समझ गए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब एक और बड़ा खेला हो सकता है, जिसकी भनक संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लग गई है। उद्धव ठाकरे समझ गए हैं कि अब उनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। यही वजह है कि संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे बेचैन हो गए हैं। दर्शकों, संजय राउत को लगता है कि जो सांसद उनके जीत कर आए हैं वो कभी भी पाला बदल सकते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की महाहार क्या हुई? जो सांसद अभी कुछ दिन पहले ही इनके सिंबल पर जीत कर आए, वो अब पाला बदलने को बेकरार है। एमवीए के सांसदों को लग रहा है कि कैसे भी करके अगर पाला नहीं बदला तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ हम विपक्ष में ही रह जाएं।
एक बार टूट चुकी एनसीपी पर फिर से टूट का खतरा मंडराने लगा है, जिसको लेकर संजय राउत अब बयानबाजी कर रहे हैं। तो वहीं देश को प्रशस्त करने के लिए मोदी सरकार एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर आना चाहती है, जिससे कि देश हमेशा चुनावी मोड में ना रहे, देश के भीतर कुछ काम भी हो जिससे देश की जनता का कुछ भला हो जाए। लेकिन विपक्ष शायद ऐसा नहीं चाहता है, तभी संजय वन नेशन वन इलेक्शन का भी लगातार विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र में मंत्री बनने को लेकर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की पार्टी के पास अभी सुनील तटकरे के रूप में सिर्फ एक सांसद है, मंत्री बनने के लिए 6 सांसद चाहिए, इसलिए ये सारा कवायद प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने मेहनत करके सांसदों को जिताया है, ये सरकार तोड़ने में लगी है। प्रफुल्ल पटेल तोड़कर मंत्री बनना चाहते हैं। शरद पवार की विचारधारा बीजेपी और आरएसएस से मेल नहीं खाती है। शरद पवार और हम लोग साथ हैं। इसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर भी कहा कि मोदी सरकार ये अपने स्वार्थ के लिए कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि पीएम मोदी 2029 तक पीएम रह पाएंगे। ये सरकार जम्मू कश्मीर और बीएमसी का चुनाव नहीं करा पाती। पीएम मोदी केवल अपनी बात करते हैं, किसी की बात सुनते नहीं हैं। वहीं पार्टी में टूट को लेकर चिंतित शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने लोकसभा सत्र का जिक्र कर कहा कि संसद में महत्वपूर्ण विषयों को दूर रखकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। बांग्लादेश हिंसा का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ इस्कॉन मंदिर जला दिया गया, फिर भी हम चुप हैं। विश्वगुरु पीएम मोदी चुप हैं। उनसे मेरी विनती है कि उन्होंने एक फ़ोन कर यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा दिया था, तो इस पर भी थोड़ा ध्यान दे दें। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, ये उनके ध्यान में नहीं आ रहा है। इसी तरह मणिपुर के हाल पर उनका ध्यान नहीं है। मेरी विनती है कि संसद में इन मुद्दों पर भी चर्चा करें। मातोश्री में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात पर भी उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के हिंदुत्व इलेक्शन तक आकर खत्म हो जाता है। उनके हिंदुत्व की व्याख्या सिर्फ चुनाव तक है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर संजय राउत ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ये प्रस्ताव अपने स्वार्थ के लिए ला रही है। वहीं संजय राउत का कहना है कि उन्हें नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी साल 2029 तक प्रधानमंत्री बने रह पाएंगे। दर्शकों, जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो दूसरों के घर कैसे संभाला जाता है, उसकी सलाह दे रहे हैं। दर्शकों, उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अब डर लग रहा है कि कहीं उनके पार्टी या एमबीए के सांसद बीजेपी में न चले जाएं, इसीलिए वो भड़के हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।